अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ बशीर खटक। आप देख रहे PTI न्यूज़ चैनल। अच्छा, सबसे पहले इमरान खान के जलसे पर तनकीद की जा रही है, उस हवाले से बात करेंगे। फिर उसके बाद इम्पोर्टेड हुकूमत का मुनाफिकाना सोच और मुनाफिकाना रवैये, उस पर बात करेंगे कि वो किस किस किस्म के सियासत चमकाने के लिए अभी भी किस मंसूबे पे और किस साजिश पे काम कर रहे हैं। उसके बाद मिस्टर एक्स और वाई को PTI तोड़ने की एक जिम्मेदारी सौंपी गई है और मुख्तलिफ़ किस्म की मुलाकातें होती है, उस पर रोशनी डालेंगे। फिर उसके बाद आपके साथ सितंबर में, चूँकि एक बहुत अहम महीना समझा जाता है पाकिस्तान की, इस वक्त जो सियासी तनाव है, जो सियासी एक गैर यकीनी की सूरत हाल है, इस हवाले से बहुत कुछ क्लियर होने वाले हैं और क्लियर हो जाएंगे इस सितंबर के महीने में। माहिरीन का कहना है, जितने भी सियासी समझबूझ रखने वाले और सियासी चैम्पियंस हैं, उनका कहना है, तज्ज़ियाकारों का कहना है। और इसी सितंबर में अगर आप देखें तो न्यूट्रल चीफ का एक दौरे अमेरिका भी एक्सपेक्टेड है, यानी मतवक्को है, तो इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे और भी सैलाब के हवाले से, सैलाब के तबाहकारी के हवाले से, फिर किसकी क्या रोल और किसकी क्या कारकिर्दगी रही है, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ, इमरान खान के जलसे पर तनकीद की जा रही है। कल के जो जलसा हुआ है जेलम में, उस जलसे के हवाले से इमरान खान की पर बहुत ज़्यादा तनकीदी गुलाबारी। वैसे तो हर रोज़ हर बात उनकी, हर हरकत पे तनकीद वाले माशाल्लाह जो इतवार बाज़ार और जुम्मा बाज़ार वाली पार्टी है, 13 जुमाती 16 जुमाती, तो अभी तक वो भी मालूम नहीं हुआ कि कितने हैं, लेकिन 13-16 जुमाती एक पार्टी है, वो तो हमेशा ही इसके लिए तैयार रहते, इस काम के लिए वो बड़े एक्टिव है। लेकिन अगर खिदमात के लिए देखिए, अगर पाकिस्तान के अवाम की रिलीफ के लिए देखिए, अगर पाकिस्तान के जो अवाम है वो किसी मुसीबत में फंसे हुए हो, तो उनकी प्रैक्टिकल खिदमत के लिए देखें तो कोई भी एक्टिव नज़र नहीं आते। अगर आते हैं तो सिर्फ तस्वीर और वीडियो तक महदूद। ये मेरा कहना नहीं है, ये आप ही के, हमारे ही भाइयों के जो अभी इस वक्त फंसे हुए, इस वक्त तकलीफ़ में है, इस वक्त सैलाब ज़दा है, उनका कहना है कि सिर्फ तस्वीर और वीडियो तक महदूद इनकी खिदमात है। प्रैक्टिकल ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। बहरहाल अब तनकीद करने वालों का भी आपका माइंडसेट मालूम होना चाहिए, उनकी वर्त आपको मालूम होना चाहिए कि आजकल उनकी सियासी कदोकामत क्या है, वो क्या तनकीद का हक़ रखते हैं, क्या उनके पास तनकीद करने की कोई गुंजाइश है, और वो तनकीद कर रहे किस पर, इसको भी हाँ ज़रूरी है कि उसको भी मद्देनज़र रखे। उसको सामने रखते हुए मैं कहता हूँ कि इमरान खान के जलसे पर तनकीद, इन ही जलसों में इन ही लोगों से इमरान खान रिकॉर्ड बनाने वाले फंड रेजिंग चैलेंज दे चुके हैं इस हुकूमत को, और इससे ये घबराए हुए हैं। और उस पर तनकीद इस वजह से की जा रही है कि अगर ये इस तरह अवाम के बीच में रहा और अवाम इनके साथ रहे, तो फिर इसका मतलब है कि हमारे खिदमात का या हमारे सियासत चमकाने का वो फिर ज़ीरो में चला जाएगा, और इमरान खान इसमें भी हमसे आगे चले जाएंगे। बहरहाल वो इमरान खान ने वो चैलेंज किया, उस चैलेंज से हमेशा खाइफ रहते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इस हुकूमत का इमरान खान के सांस लेने से भी उनको खौफ आती है। इस PDM टोले को, इतवार बाज़ारी जो जुमात है इसको, या जो इत्तेहाद है इसको, क्या है, इसको इमरान खान के किसी तरह भी किसी चीज़ में भी हाथ लगाने से या बोलने से इनकी काम पे टांगती है। ये आप अंदाज़ा लगा ले, आप खुद सोचे, आप खुद इसके रिकॉर्ड देके, इसके बैकग्राउंड देके आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इमरान खान ने वहाँ पे एक ऐलान किया था कल के जलसे में कि मैं इनको चैलेंज करता हूँ इस हुकूमत को, और हाँ, इस हुकूमत को उस डर के मारे कि कहीं ऐसा ना हो कि हम हुकूमत में रहते हुए इतना फंड रेजिंग ना करें, या इतना खिदमत ना करें, या इतना रिलीफ ना दे सके, और इमरान खान अपोजिशन में रहते हुए, हुकूमत से बाहर होते हुए, अगर उसने इन्हीं अवाम से और टेलीथॉन के ज़रिए अगर वो इस तरह के फंड रेजिंग का ऐलान, जो कि मंडे से मुतवक्को है, वो करेंगे, तो ऐसा ना हो कि वो हमें इन अवाम के सामने फिर शिकस्त खुर्दा साबित करे और अवाम की जो एतमाद है वो उन पर ज़्यादा रहे और हम पे ना रहे, वो या वो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उनका एतमाद, या जो ममालिक है, ममालिक से मखसूस वहाँ पे
जो PTI के एक टीमें बनी हुई है, PTI के जो फैंस है और जो सपोर्टर्स है, वो ऐसा ना हो कि वो वाकई ये रिकॉर्ड भी कायम करे और यहाँ पे वो टेलीथॉन के ज़रिए, अपने वीडियो कॉल के ज़रिए, वीडियो लिंक के ज़रिए हुकूमत में होते हुए हमें ये हमसे ये ज़्यादा फंड रेजिंग करे, तो ये हमारे लिए शर्मिंदगी की बायस होगी। बहरहाल इस खौफ की वजह से वो उनकी वो जो खौफ इमरानी है उसकी वजह से तनकीद की जा रही है। उसके बाद जलसा ना करे, ये सियासत है, और ख़ुद तस्वीरों के लिए, ख़ुद वीडियो के लिए आगे आगे पेश हो जाए और अमली इक़दाम कुछ भी ना हो। वो मुनाफिकाना सोच, वो मुनाफिकाना रवैया पे बात करने लगा हूँ कि इनके ये मुनाफिकाना सोच देखे कि जलसा कुफ्र है या अवाम के बीच में रहना कुफ्र है, या आपके पीके की हुकूमत के जो इक़दाम है और जो अवाम को जहाँ जहाँ भी अवाम फंसे हुए, वो आपके साथ अभी मैं शेयर करने वाला हूँ, बाद में उस पर बात करूँगा कि वहाँ पे अवाम खुद वीडियो बना के कहते कि KPK के हुकूमत और KPK के जितने भी यहाँ पे पुलिस या जितने भी हमें हिफाजत करने वाले या हिफाजत देने वाले जो इदारे हैं, वो हमें किसी बाहिफाजत हेलीकॉप्टर के थ्रू या खुद अपने जो इक़दाम है अपने तौर पे वो हमें पहाड़ों से उठा के किस तरह रिलीफ दे के सेफ्टी के साथ पहुंचाया गया है अपने घरों तक या अपने जगह तक। वो फिर उसके बाद लोगों के नकल मकानी में कितनी खिदमत की गई है वो इनको नज़र नहीं आ रहा है, और सिर्फ ये नज़र आ रहा है कि एक जलसा इमरान खान करता है तो ये कुफ्र किया। बहरहाल ये लफाफी सहाफ़ी जो लोग हैं, जो मुख्तलिफ मीडिया चैनल आप देख रहे हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ लिफाफे पे नज़र होता है, इनकी किसी की अच्छाई पे नहीं बल्कि अपने पोजीशन की बुराई करके और हुकूमत से अपने जेब में कुछ डालने के एक अज़ाइम पे काम करने वाले, इनका तनकीद एटलीस्ट अपने जेब तक महदूद होता है और ये करते रहेंगे। बहरहाल ये इनके मुनाफिकाना सोच के हवाले से आपको बता दिया कि ये सारा मुनाफिकाना सोच रखते हैं। अभी तक हमले इक़दाम कुछ नहीं हुआ, अभी तक कोई खातिर ख्वाह फंड रेजिंग नहीं हुई, अभी तक अवाम के इनके ऊपर एतमाद नहीं है, अवाम इनके अकाउंट्स में पैसा जमा नहीं कर रहे और ये हर एक दूसरे से डरे हुए, एक दूसरे पे खुद एतबार नहीं है। उसके बाद मिस्टर X और Y की तरफ आता हूँ कि उन्होंने PTI तोड़ने की बेहतरीन एक मनसूबाबंदी शुरू की और इसकी जिम्मेदारी मिस्टर X और Y को दी गई है इस्लामाबाद से। खबर है इस्लामाबाद में, और वो PTI के जितने भी सरकर्दा नुमाइंदे, जितने भी सीनियर वज़रा हैं, उनके साथ मुलाकातें करते हैं बंद कमरों में, और उनको मुलाकातों में ये कहा जाता है ओपनली ये उनको ऑफ़र की जाती है कि आप PTI को छोड़ दें और PTI की हिमायत को छोड़ दें, इमरान खान को के लीडरशिप को छोड़ दें, आप किसी और तरफ हमारे साथ सेटिंग में आ जाए। हाँ, क्योंकि PTI की कोई फ्यूचर, कोई मुस्तकबिल नहीं है और PTI में आपका भी कोई मुस्तकबिल नहीं है। इस तरह के ख़दशात और मुख्तलिफ़ किस्म के जहन पे उनके काम किया जाता है और उनको ऑफ़र्स की जाती है कि किसी तरह PTI को तोड़ दिया जाए। और उससे पहले PMLN को भी तोड़ने की कोशिश की गई थी इसी मिस्टर X और Y ने, और इससे पहले PPP को भी की गई थी। बहरहाल इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। PTI में अगर थोड़ा बहुत कोशिश की भी है अलीम खान की सूरत में, जहांगीर तरीन की सूरत में, तो वो आपने देख लिया कि उनका नाम भी सियासत की हिस्ट्री में उनका नाम ख़त्म हो चुका है। वो ज़ेर हो चुके इमरान खान के मुखालफत में। अगर वो इमरान खान को छोड़ के साइड पे हो गए और इसी X और Y के चक्कर में अपने एक और शख्सियत पैदा करने की एक लालच में चले गए, तो वो वाकई ही चले ही गए हैं। बहरहाल फिर उसके बाद आपसे बात करूँगा कि मुख्तलिफ जो चीज़ें नोट की गई है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमतों ने भी गिरफ्तारियों में तेज़ी का अमल शुरू करने पर मनसूबाबंदी तैयार कर दी और उस पर अमल करना शुरू कर दिया। फिर वो आपने देखा होगा कि इनके ख़िलाफ़ बहुत सारे ऐसे हैं जो ये इमरान खान पे लगाते हैं तोहमतें, ये इमरान खान पे जो पाबंदियाँ लगाते हैं और जो केसेस करते हैं, तो इन्हें अदालत और मुख्तलिफ़ किस्म के बाकी गैर कानूनी, गैर आइनी और ये भी गैर कानूनी, गैर आइनी केसेस बनाते हैं सिर्फ इमरान खान को तोड़ने के लिए, इमरान खान को इस सियासी मैदान से निकालने के लिए, बदनीयती के और पाकिस्तान के अवाम की तबाहकारी के सेंस में, तो और अपने आप को और नवाज शरीफ को वापस लाने के सेंस में। तो उसके बदले में या उसके रद्द-ए-अमल में KPK और पंजाब हुकूमतों ने भी ये काम शुरू कर दिया कि उनके ऊपर जो लीगल केसेस है, जैसे मॉडल टाउन का केस है, जैसे और इन्हें अदालत की है, फिर उसके बाद
बहुत सारे और जो इनके इसी आर्मी के और मुख्तलिफ इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से इन इदारों पर जो लान तान किए, उस हवाले से उनके नाम एनलिस्ट कर दिए और उनके ख़िलाफ़ केसेस ओपन करने की एक अमल शुरू कर दिया। बहरहाल फिर उसके बाद आपको ये बताऊं कि सैलाब की बहाली में जितने भी मैंने ये मुख्तलिफ अवाम के कहना है सोशल मीडिया पे कि सैलाब में जितने भी फंड जहाँ से भी इकट्ठा हो रहा है, जिस तरह भी हो रहा है, उसकी भी ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, भले वो हुकूमत में हो या वो मुख्तलिफ किस्म के टोलों की सूरत में हो, वो सारे ट्रांसपेरेंसी के साथ होना चाहिए कि कितना फ़ंड आया हुआ, कितना गया, किसको दिया और वाकई पहुँचाया भी गया कि नहीं, लोगों को ये पहुंच गया जो जिनको ज़रूरत है और जो जिसके नाम पे लिया गया है, क्या कहीं ऐसा ना हो कि बेनामी अकाउंट के थ्रू फिर कहीं और पहुंचा हुआ हो। इसलिए भी क्योंकि गैर एतमादी और बेएतमादी का अंसर पाए जाते हैं अवाम में इस हुकूमत और इस जुमा बाज़ार और इतवार बाज़ार के लोगों पर और टोले पर। उसके बाद आपको ये बताओ कि सैलाब से बहाली अल्लाह करे कि बखैरियत हो जाए और इंशाल्लाह हो जाएंगे। हमने अक्सर इस मुश्किल वक्त में ऐसा ही फिर इत्तेहाद और इत्तेफाक से मुश्किलात से अपने अवाम को, अपने मुसलमान कलमा हक़ के भाइयों को, फिर उसके बाद पाकिस्तानी भाइयों को हमने मिल के निकाला भी है। लेकिन सैलाब से बहाली के बाद सवाल ये है कि मुल्क में गंदम, घी और खुर्दनोश की कीमतों में बेतहाशा इजाफा और बहरान की खबरें भी गर्दिश में हैं, तो उसके भी अवाम को और कौम को इत्तेमाद में लेना चाहिए कि ये क्यों ऐसा हो रहा है और किसकी नाअहली है और उसके पीछे किसका हाथ है। यानी ये बहुत सारी बातें, लेकिन इसको इस व्लॉग में डिस्कस नहीं कर सकता। फिर बहुत सारे इलाकों से खबरें आ रही और मैसेज आ रहे हैं कि अमली इकदाम कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ वीडियो तक और मैसेजेस तक। जो सिंध की मैं बात कर रहा हूँ कि सिंध के अवाम का ये है कि वहाँ सिर्फ और सिर्फ फोटो सेशन तक, सिर्फ और सिर्फ इन वीडियोज़ बनाने तक और सियासत चमकाने तक और हमें और अवाम को धोखा देने तक महदूद खदमात का एक जो है ना एक मुजाहरा किया जाता है। अदरवाइज़ कुछ भी अमली इकदाम, कुछ भी अमली मदद हमारे तक अभी तक नहीं पहुंचाया गया। इवन दो कि हमें अभी तक खाने की चीज़ें खाने जैसे मदद भी नहीं की गई। बाकी बहाली तो बात की बात है। एनीवे फिर अगर इसके बाद देखें कि सितंबर के महीने में मैंने आपसे कहा था कि सितंबर के महीने में बहुत कुछ क्लियर होने वाले हैं। ये माहिरीन कहते, ये मुख्तलिफ किस्म के ज़राए कहते और वो भी मुसद्दिक़ा ज़राए। तो इस क्लियरिटी के बारे में और इलेक्शन के ऐलान के हवाले से फिर इसी सितंबर में अगर आपको याद है तो एक दौरे अमरे का भी वो मुतवक्को है, वो भी शेड्यूल है। वो न्यूट्रल चीफ साहब के तो यानी आर्मी चीफ साहब के जो न्यूट्रल पे मशहूर है आजकल, बहरहाल उसका दौरे अमेरिका है। तो उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि क्या इस मुश्किल वक्त में इसके बावजूद भी ये दौरा जो है ना वो जारी रखा जाता है। अब खैबर पख्तूनख्वा के जो कि मेरे पास एक मैसेज आए, एक वीडियो आए हुए कि ख़वातीन और बच्चों को KPK की हुकूमत की कोशिशों से हेलीकॉप्टर के ज़रिए रेस्क्यू किया गया। वहाँ पे कमराट में जो ना वो उनकी बाकायदा वीडियो लोगों के सामने आई है। मैं आपके साथ हो सके तो शेयर भी कर लूँगा स्क्रीन पर कि वो ख़ुद अपने ज़ुबानी कहते हैं कि हमें रेस्क्यू कर दिया गया और हमारे पास यहाँ पे KPK के जो पुलिस यहाँ पे मौजूद है, जो इदारे मौजूद है, उन्होंने हमें बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे हमने पनाह ली थी जब सैलाब आ गया था और हम यहाँ फंस गए थे। ये इनका ताल्लुक़ पंजाब से था। तो कहते कि पंजाब मेरे ख्याल से लाहौर से ही था। तो उसके KPK की हुकूमत जो महमूद खान साहब अभी KPK के गवर्नमेंट को चलाता है और वो एक वज़ीर आला के तौर पे, एक कप्तान के तौर पे वहाँ पे इस हुकूमत को रन कर रहे हैं, इस हुकूमत को लीड कर रहे हैं। तो उनकी बहुत सारे ऐसे अवाम के थ्रू मैसेजेस आए कि वो माशाल्लाह अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ लोगों को रिलीफ देने में, लोगों को इस मुश्किल वक्त में जल्द अज जल्द और किसी भी तरीके से अपने तमाम जो भी सोर्सेज है वो बरकरार लाते हुए अवाम की खिदमत में लगे हुए हैं। उसके बाद आखिर में मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ कि जितने भी सेलिब्रिटीज़ है, ख़ास कर पाकिस्तान इंडिया के जो मैच है, इसमें अगर कोई कमाई है पाकिस्तान की प्लेयर्स के, सेलिब्रिटीज़ को, पाकिस्तान की हुकूमत को, वो होना चाहिए। फिर उसके बाद और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ है, उनको चाहिए कि वो आगे आएँ और अपने ख़ुद भी इसमें हिस्सा डालें और अवाम को रिलीफ देने में और लोगों को भी ये पैगाम पहुँचाए। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू वेरी मच। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़ व नासर।